Assalamualaikum dear students, welcome back to another video of computer, and today we will be continuing our first chapter, that is network and communication. Open your books, page number 8, physical transmission media. What is physical transmission media? Physical transmission medium transmits messages through a physical wire. Physical transmission medium क्या करता है? मैसेज को ट्रांसमिट करता है किसके जरिए? एक ज़ाहिरी वायर यानी फिजिकल वायर के जरिए. ठीक है. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया. इसके 3 टाइप्स हैं फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया के. कौन कौन से? ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल एंड फाइबर ऑप्टिक केबल. ठीक है. नंबर 1 हम पढ़ते हैं. आप अपनी बुक के अंदर देखते जाइए. यहाँ मैंने स्लाइड्स के अंदर बहुत शॉर्ट करके आपको समझाने के लिए स्लाइड्स बनाई हैं. आप अपने बुक से सारे टॉपिक्स कवर कर सकते हैं. ठीक है. ट्विस्टेड पेयर केबल. अब ट्विस्टेड पेयर केबल क्या होता है? पेयर यानी पेयर का क्या मतलब होता है? दो चीजें या दो वायर्स की सूरत में हो उनको हम क्या कहते हैं? पेयर कहते हैं. और ट्विस्टेड का क्या मतलब होता है? एक दूसरे के ऊपर जिस तरह से वायर लिपटे हुए होते हैं उनको हम ट्विस्टेड कहते हैं. तो इससे बना ट्विस्टेड पेयर केबल. ट्विस्टेड पेयर केबल इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड फिजिकल ट्रांसमिशन मीडियम. ठीक है. ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला फिजिकल ट्रांसमिशन मीडियम है. इट कंटेन्स 4 ट्विस्टेड पेयर्स ऑफ कॉपर वायर. ठीक है. ईच पेयर ऑफ वायर इज इंडिपेंडेंटली इंसुलेटेड विद प्लास्टिक कोटिंग. हर वायर जो है उसके ऊपर हर वायर के ऊपर जो है प्लास्टिक कोटिंग की गई है. द केबल्स आर ट्विस्टेड टुगेदर टू रिड्यूस द नॉइस. ठीक है. तार की नॉइस ना हो उसको हमने क्या किया है? एक दूसरे के ऊपर दो तारों को हमने ट्विस्ट कर दिया है. ठीक है. दीज केबल्स आर मोस्टली यूज्ड इन स्मॉल लोकल एरिया नेटवर्क. ज्यादातर हमें ये वाले केबल्स कहाँ पाए जाएंगे? जो छोटे लोकल एरिया नेटवर्क हैं. ये इतने ज्यादा इनएक्सपेंसिव नहीं होते. ठीक है. ये किस चीज़ के लिए बनाए गए हैं? ये कंप्यूटर नेटवर्क्स के लिए बनाए गए हैं और टेलीफोन इंस्टॉलेशन के लिए. ठीक है. अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं. It is an inexpensive medium. It is limited in distance, data rate and bandwidth compared to other cables. यानी ये दूसरे केबल्स के मुकाबले के अंदर इसका डिस्टेंस भी कम है, डाटा रेट भी कम है. ठीक है. इट इज कॉमनली यूज्ड. और ये कहाँ कहाँ ज़्यादातर यूज होता है? टेलीफोन नेटवर्क्स और लोकल एरिया नेटवर्क्स यानी बिल्डिंग्स के अंदर एक्सेट्रा. ठीक है. नाउ अब हम आ जाते हैं. ये आप इसकी पिक्चर देख लीजिए. इस तरह से आपका ये ट्विस्टेड पेयर केबल होता है. ये वायर्स हैं, इनके ऊपर प्लास्टिक कोटिंग हुई हुई है. ठीक है. ये फॉयल शीट है और ये केबल जैकेट है. Now coaxial cable. What is coaxial cable? Coaxial cable is also widely, ये भी सबसे ज़्यादा ट्रांसमिशन मीडियम के अंदर यूज होता है. इट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल कॉपर वायर विच इज सराउंडेड बाय डिफरेंट लेयर्स ऑफ मेटल. ये एक सिंपल सिंगल कॉपर वायर है जिसको क्या क्या है? डिफरेंट लेयर्स ऑफ मटेरियल से बनाया गया है. ठीक है. क्या क्या इसके अंदर शामिल होता है? इसके अंदर होता है इंसुलेटिंग मटेरियल, फॉयल शील्ड, अ वोवन और ब्रेडेड मटेरियल, मेटल, अ प्लास्टिक आउटर कोटिंग. ठीक है. और क्या क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? क्या काम करता है ये? सबसे ज़्यादा ये कहाँ यूज़ होता है? जो हाई स्पीड नेटवर्क्स होते हैं वहाँ पे यूज़ होता है. ये ज़्यादातर हमारे केबल टीवी कनेक्शन के अंदर यूज़ होता है. इट कैन कैरी आउट सिग्नल्स फॉर हंड्रेड्स. यानी इसका इतना यूज़ है कि ये हंड्रेड्स ऑफ टीवी चैनल्स के सिग्नल्स कैरी आउट अपने साथ लेके अंदर चल सकता है. ठीक है. केबल मोडेम के भी और इंटरनेट कनेक्शन के भी. ठीक है. और इसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं? इसकी ये होता है कि ये इट इज़ बेटर देन ट्विस्टेड पेयर केबल इन डिस्टेंस. यानी जो हमने इससे पहले वाला पढ़ा ये उससे ज़्यादा अच्छा होता है कोएक्सियल केबल, डिस्टेंस के अंदर भी, डाटा में भी और बैंडविड्थ में भी. ठीक है. ये ज़्यादातर कहाँ पे यूज़ होते हैं? केबल टीवी नेटवर्क्स के अंदर और जहाँ पे लोकल एरिया नेटवर्क जो हाई स्पीड के लगे होते हैं वहाँ पे. ठीक है. अब इसकी पिक्चर देखते हैं हम. देखें, ये आपकी बुक के अंदर भी आपको मिल जाएगी. फिगर 1.12 कोएक्सियल केबल ये इस तरह से दिखता है. ये जो ब्लैक पार्ट है इसका, ये इसकी प्लास्टिक आउटर कोटिंग है. ये जो इसका सेकंड पार्ट है इसको हम अवोवन और ब्रेडेड मेटल कहते हैं. ठीक है. फिर ये जो थर्ड पार्ट है यहाँ पे इसकी फॉयल शीट लगी हुई होती है. और जो फोर्थ पार्ट है ये इसका इंसुलेटिंग मटेरियल है. और फिफ्थ पार्ट ये जो है ये इसकी कॉपर वायर है. ठीक है. अब नंबर थर्ड है हमारे पास फाइबर ऑप्टिक केबल. फाइबर ऑप्टिक केबल क्या होता है? फाइबर ऑप्टिक केबल इज अ ट्रांसमिशन मीडियम दैट यूजेस लाइट बीम्स टू ट्रांसमिट
डेटा, अच्छा ये अपने ये एक ऐसा ट्रांसमिशन मीडियम है जो कि अपने डेटा ट्रांसमिट करने के लिए लाइट बीम यूज करता है. फाइबर ऑप्टिक केबल यूजुअली कंसिस्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इनर सपोर्ट रॉड, मल्टीपल फाइबर ऑफ ग्लास, ईच इज कवर्ड विद अ प्लास्टिक इंसुलेटर एंड अ टफ आउटर कवरिंग जैकेट. ठीक है, अब इसके क्या काम करता है ये, इसके जो ये स्टेन्स हैं ये क्या कहलाते हैं, ये ऑप्टिकल फाइबर कहलाते हैं और ये बहुत ज़्यादा थिन होते हैं. देखें, यानी ह्यूमन हेयर के भी, ह्यूमन हेयर से इसको वो रिजेम्बलेंस दी गई है कि ये उसके जैसे बारीक होते हैं. ठीक है, फाइबर ऑप्टिक केबल इज एक्सपेंसिव बट मोर सिक्योर, यानी ये ज़्यादा दूसरे दो केबल से ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है और सिक्योर होता है, सेफ होता है. इट्स स्पीड इज हायर देन ट्विस्टेड पेयर. ठीक है, इसकी जो स्पीड होती है वो ट्विस्टेड पेयर केबल से और कोएक्सियल केबल से ज़्यादा तेज़ होती है. दीज केबल्स आर यूज इन लार्ज बिजनेस नेटवर्क एंड द इंटरनेट, यानी जो बड़े बिजनेस होते हैं जिनके कनेक्शन ज़्यादा होते हैं वहाँ पे ये हमारा फाइबर ऑप्टिक केबल यूज़ किया जाता है. ठीक है, इसकी करेक्टरिस्टिक्स यही है कि ये एक्सपेंसिव है, इट इज़ बेटर बेटर है, बहुत ज़्यादा अच्छा है उन दोनों के मुकाबले के अंदर. ये इट कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल्स इन लाइट पल्सेस, यानी अपने सिग्नल्स जो हैं वो लाइट पल्सेस की सूरत के अंदर ट्रांसमिट करता है, कन्वर्ट कर देता है. इट इज़ मोस्ट यूज इन हाई यूज इन लार्ज एंड हाई स्पीड बिजनेस नेटवर्क. ठीक है, यहाँ पे आप डायग्राम में भी देख लीजिए कि ये इसकी जैकेट है, ये जो आपको ये बहुत हार्ड सा आपको ये चीज़ नज़र आ रही है जिससे ये ऑप्टिकल फाइबर कवर्ड हुआ हुआ है, ये आपका प्लास्टिक इंसुलेटर है. ठीक है, यहाँ अंदर जो ये रॉड लगी हुई है ये आपकी इनर सपोर्ट रॉड के लिए, यानी उसको ये सपोर्ट दे सके, सहारे के लिए ये लगाया हुआ है. और ये जो जिसको हमने रिजेम्बलेंस दी है ह्यूमन हेयर से, ये क्या है, ये ऑप्टिकल फाइबर है. ठीक है, ये डायग्राम भी आपकी बुक के अंदर बनी हुई है, फिगर 1.13. अब आ जाते हैं कटिंग एज टेक्नोलॉजी. व्हाट इज कटिंग एज टेक्नोलॉजी? द लेटेस्ट डेवलपमेंट and technologies of the current era is called cutting edge technologies. In this section we will discuss some of the cutting edge technologies in the field of network and communication. Cellular communication. What is cellular communication? A communication in which data is transmitted through wireless broadcasting network cell is called cellular communication. ऐसा communication जिसके अंदर data किसके थ्रू ट्रांसमिट हो रहा है, वायरलेस, यानी जिनका कोई फिजिकल वायर नहीं है उनके थ्रू जो डाटा ट्रांसमिट होता है वो क्या कहलाता है, सेल्यूलर कम्युनिकेशन. द टर्म सेल्यूलर इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड सेल, और द टर्म सेल्यूलर, ये जो वर्ड सेल्यूलर है ये कहाँ से निकला है, कहाँ से डिराइव्ड हुआ है, सेल वर्ड से. अ सेल इज अ बेसिक जियोग्राफिक यूनिट, यानी ये बेसिक जियोग्राफिक यूनिट है किसका, सेल्यूलर कम्युनिकेशन सिस्टम का. ईच सेल कंसिस्ट ऑफ बेस स्टेशन. ईच सेल यानी जो इसका हर सेल है वो क्या कंसिस्ट कर रहा है, एक बेस स्टेशन कंसिस्ट करता है, ट्रांसमीटर, रिसीवर एंड एंटीना. दीज सेल कवर डिफरेंट लैंड एरियाज टू प्रोवाइड कवरेज ओवर अ लार्ज एरिया. ठीक है, ये पिक्चर देखिए, ये फिगर 1.14 आपको दी हुई है. यहाँ पे ये पूरा सेल बना हुआ है, ये इसका बेस स्टेशन है, ये इसका रिसीवर है. ठीक है, ये इसका ट्रांसमीटर है और जो ऊपर वाली चीज़ है ये इसका एंटीना है. ठीक है, ये सारी डायग्राम्स आपको बुक में मिल जाएंगी. A user needs a cellular device such as mobile phone and a connection from a cellular service provider to provide cellular communication. यानी एक यूज़र को एक ऐसी सेल्यूलर डिवाइस की ज़रूरत होती है, सेल्यूलर डिवाइस यानी मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत होती है ना, कनेक्शन, एक कनेक्शन की भी ज़रूरत होती है जो किसके पास से, जो कि सेल्यूलर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, और क्या एक्सेस करने के लिए, सेल्यूलर कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने के लिए. ठीक है, ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट के ऊपर, सैटेलाइट कम्युनिकेशन. सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या होती है, द कम्युनिकेशन इन विच डेटा इज ट्रांसमिटेड बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर थ्रू सैटेलाइट इज कॉल्ड सैटेलाइट कम्युनिकेशन. ऐसा कम्युनिकेशन जिसके अंदर डेटा जो है सेंडर और रिसीवर के दरमियान ट्रांसमिट हो रहा है, किसके ज़रिए, सैटेलाइट के ज़रिए, इज कॉल्ड सैटेलाइट कम्युनिकेशन. ठीक है, ये पिक्चर के अंदर भी आपको नज़र आ रही है, अर्थ स्टेशन 1 है, अर्थ स्टेशन 2 है, बीच में सैटेलाइट है और सैटेलाइट के ज़रिए ही अर्थ स्टेशन 1 और अर्थ स्टेशन 2 को सिग्नल्स पहुंच रहे हैं. ठीक है,
A satellite is a special wireless receiver transmitter placed in an orbit around the earth. यानी ये अर्थ के नज़दीक ही एक ऐसा सैटेलाइट जो है वायरलेस रिसीवर और ट्रांसमीटर है जो कि अर्थ के गिर्द ऑर्बिट के अंदर प्लेस्ड कर दिया गया है. इट इज़ यूज टू लिंक टू और मोर अर्थ स्टेशन फॉर कम्युनिकेशन. ये क्यों बनाया गया है? ताकि हम एक या एक से ज़्यादा अर्थ स्टेशन को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें थ्रू लिंक. ठीक है. इट ट्रांसमिट सिग्नल टू द सैटेलाइट. अब इसका काम क्या है कि ये सैटेलाइट के थ्रू सिग्नल्स ट्रांसमिट कर सकता है. रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम. जब ये सैटेलाइट के थ्रू सिग्नल्स भेज सकता है तो ये सैटेलाइट के थ्रू और सिग्नल्स रिसीव भी कर सकता है. तो ये काम होता है सैटेलाइट कम्युनिकेशन का. अब आ जाते हैं ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम पे. ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम क्या चीज़ होती है? A global satellite-based system which gives an accurate position of a user on Earth. एक ऐसा सैटेलाइट सिस्टम जो कि आपको यूज़र की कि वो कहाँ खड़ा है, क्या उसकी लोकेशन है, क्या है, वो सब चीज़ हमें क्या प्रोवाइड करता है? जीपीएस प्रोवाइड करता है. यानी हमें किसी की लोकेशन मालूम करनी होगी तो हम अपना सिंपली जाके जीपीएस ऑन कर देंगे, वो हमें उस इंसान की क्या करेगा, लोकेशन हमें बता देगा. ठीक है. ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम ट्रैक्स अ यूजर एग्जैक्ट लोकेशन ऑन अर्थ एंड सेंड इट टू अ जीपीएस रिसीवर. वही वाली बात कि ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम क्या करता है? यूजर की एग्जैक्ट लोकेशन को वो ट्रेस करता है. ठीक है. और कहाँ भेज देता है? जीपीएस रिसीवर पे भेज देता है. जीपीएस रिसीवर शोज डेट पोजीशन ऑन एन इलेक्ट्रॉनिक मैप बाय कैलकुलेटिंग लॉन्गिट्यूड एंड एल्टीट्यूड. वो किस तरह से ये काम करता है? वो जो यूज़र है उसकी पोजीशन को इलेक्ट्रॉनिक मैप के थ्रू कैलकुलेट करके उसका लैटिट्यूड, उसका लॉन्गिट्यूड, उसका एल्टीट्यूड कैलकुलेट करके बता देता है कि हाँ ये फलां शख्स इस जगह पे खड़ा है, इसकी लोकेशन ये है. ठीक है. जीपीएस वर्क्स 24 आवर्स अ डे इन एनी वेदर कंडीशंस एनीवेयर इन द वर्ल्ड. यानी जीपीएस 24 आवर्स काम करता है, चाहे कोई भी कंडीशन हो, वो कहाँ पे भी हो, किसी भी दुनिया के कोने में क्यों ना हो. इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट. फ्री ऑफ कॉस्ट है. वी नीड अ जीपीएस डिवाइस टू एक्सेस ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम. ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम को एक्सेस करने के लिए हमारे पास जीपीएस का होना ज़रूरी है. ओके जी. यू नो द फर्स्ट जीपीएस सैटेलाइट, जो सबसे पहली जीपीएस सैटेलाइट थी, वो कब लॉन्च हुई थी? वो लॉन्च हुई थी 1978 के अंदर. ठीक है. अब आप इस डायग्राम के अंदर देखिए. इस डायग्राम के अंदर जो है आपको बताया हुआ है कि किस तरह से मैप के थ्रू हम किसी की लोकेशन मालूम कर सकते हैं. ओके. नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज ब्लूटूथ. ब्लूटूथ क्या है? ब्लूटूथ एक कनेक्टिंग डिवाइस है. ठीक है. ब्लूटूथ is a networking standard for short-range wireless connection. It is designed to replace cables between devices. Bluetooth is very simple, secure, and inexpensive technology. Bluetooth-enabled devices can form a link to communicate with each other automatically. Bluetooth के ज़रिए हम एक लिंक बना सकते हैं और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं ऑटोमेटिकली. There is no need to install driver. यानी दूसरे चीज़ों की तरह जो दूसरे टॉपिक्स हमने पढ़े, सैटेलाइट कम्युनिकेशन और आपका फाइबर ऑप्टिक केबल हो गया, इन सब चीज़ों के लिए हमें वायर फिक्स करना पड़ता था. लेकिन ब्लूटूथ हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसी कनेक्टिंग डिवाइस है जिसको हम कोई ज़रूरत नहीं है कि हम इसमें ड्राइवर इंस्टॉल करें या कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें to set up a wireless network. A Bluetooth network is also called a Piconet. ये Piconet भी कहलाया जाता है. In this network up to 8 devices can connect. यानी एक वक्त के अंदर जो है ये 8 devices को connect कर सकता है. यानी ये फैक्स मशीन मोबाइल भी और लैपटॉप भी, गेम भी, पीसी भी, इन सब चीज़ों को एक वक्त के अंदर कनेक्ट कर सकता है. जैसे ऐसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मोबाइल का जो डेटा है वो थ्रू ब्लूटूथ लैपटॉप के ज़रिए हम ट्रांसफ़र इजीली कर सकते हैं. ठीक है. इट इज़ ऑल्सो यूज टू कनेक्ट माउस, कीबोर्ड एंड प्रिंटर टू अ कंप्यूटर वाइजली. ओके. ठीक है. यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म हुआ. ठीक है. अब जल्दी से हम इसका पेज नंबर 15 पे आइए और इसकी समरी यानी जितना भी हमने सब कुछ पढ़ा है वो शॉर्ट करके एक दफ़ा हम रिवाइज कर लेते हैं. ठीक है. An interconnected system of people or devices to share information and resources is known as a network.
वही वाली बात जो हमने सबसे पहले वाले लेक्चर में पढ़ी थी, एक सिस्टम जो कि लोगों को तारों का, डिवाइसेस का, उनको आपस के अंदर शेयर करने के लिए, रिसोर्सेज शेयर करने के लिए क्या कहलाता है, नेटवर्क। अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ सेट ऑफ कंप्यूटर एंड डिवाइसेस दैट आर कनेक्टेड टू वन अनदर फॉर कम्युनिकेशन। कंप्यूटर नेटवर्क एक कंप्यूटर और डिवाइसेस का एक ऐसा सेट है जो कि कम्युनिकेट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। द एक्सचेंज ऑफ डेटा इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर इज नोन एज डेटा कम्युनिकेशन। अ कंप्यूटर और एनी अदर डिवाइस दैट सेंड मैसेजेस ऑन अ नेटवर्क इज कॉल्ड अ सेंडिंग डिवाइस। एक ऐसी डिवाइस, अ कंप्यूटर, एक मैं हूँ, जिस तरह से मुझे किसी दूसरे कंप्यूटर के ऊपर अपना कोई मैसेज सेंड करना है तो मैं कौन होंगी, मैं सेंडर होंगी, ठीक है। अ कंप्यूटर और एनी अदर डिवाइस दैट रिसीव मैसेजेस ऑन अ नेटवर्क इज कॉल्ड रिसीविंग डिवाइस। यानी मैंने यहाँ से बैठ के किसी दूसरे कंप्यूटर के ऊपर मैसेज भेजा तो वो जो मैसेज रिसीव कर रहा है उसको हम कहेंगे रिसीवर। A device which enables a computer to communicate with other computers and devices on a network is called a communication device। एक ऐसी डिवाइस जो कि कंप्यूटर को इनेबल करती है कि वो दूसरे कंप्यूटर्स के साथ कम्युनिकेट कर सके थ्रू अ नेटवर्क, क्या कहलाता है, कम्युनिकेटिंग डिवाइस। कम्युनिकेशन डिवाइस उसको कहते हैं। द मीडियम थ्रू विच मैसेजेस ट्रेवल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर इज नोन एज ट्रांसमिशन मीडियम। वो मीडियम जिसके जरिए हमारे मैसेजेस एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक जाते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ट्रांसमिशन मीडियम। A server is the main computer which controls, manages and share resources on a computer network। यानी सर्वर एक ऐसा हमारा मेन कंप्यूटर है जिसने क्या किया हुआ है, कंट्रोल किया हुआ है, मैनेज किया हुआ है कंप्यूटर नेटवर्क को, उसके जरिए हम अपनी रिसोर्सेज भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब है, a client is a computer or device which access the resources of a server in a network। LAN connects computer and devices in a limited geographical area। local area network एक limited, एक महदूद एरिया तक कंप्यूटर और डिवाइसेस को आपस के अंदर कनेक्ट कर सकती है। MAN covers an entire metropolitan area such as a large city। metropolitan area network क्या करता है, इसकी खुसूसियत होती है कि ये ज़्यादा से बहुत बड़ा एक लार्ज सिटी को आपस के अंदर कनेक्ट कर सकता है थ्रू नेटवर्क। वैन वाइड एरिया नेटवर्क कवर्स अ लार्ज जोग्राफिकल एरिया सच एज कंट्री और अराउंड द वर्ल्ड। यानी ये पूरे कंट्री को और कंट्री के इर्द गिर्द तमाम जितना भी जोग्राफिकल हमारा एरिया है उसको नेटवर्क के थ्रू ये कनेक्ट कर सकता है। द डिवाइस विच अलाउ कंप्यूटर्स टू कम्युनिकेट थ्रू स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइन इज कॉल्ड डायल अप मॉडेम। यानी ऐसी डिवाइस जो कि कंप्यूटर को कंप्यूटर्स को इजाज़त देती है कम्युनिकेट करने के लिए, किसके ज़रिए, थ्रू स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइन। स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइन के ज़रिए तो क्या कहलाता है, हमारा डायल अप मॉडेम। नेटवर्क कार्ड इनेबल्स अ कंप्यूटर और डिवाइस टू एक्सेस कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क। नेटवर्क कार्ड एक ऐसी डिवाइस है जो हमें कंप्यूटर को इनेबल करती है या किसी डिवाइस को इनेबल करती है कि वो कंप्यूटर को एक्सेस कर सके थ्रू अ नेटवर्क। फिजिकल ट्रांसमिशन मीडियम ट्रांसमिट मैसेजेस थ्रू अ फिजिकल वायर। Twisted pair cable contains 4 twisted pairs of copper wire. Coaxial cable consists of a copper wire which is surrounded by different layers of material. Fiber optic cable consists of thin fibers of glass that uses light beams to transmit data. A communication in which data is transmitted through wireless broadcasting network cell is called cellular communication. The communication in which data is transmitted between sender and receiver through satellite is called satellite communication. A satellite-based system which gives an accurate position of a user on Earth is called global positioning system. Bluetooth is a networking standard for short-range wireless connections. ठीक है? Okay, now student, open your book, page number 16. Choose the best answers. Let's start. A system of interconnected devices or people is called number A, computer system, number B, network, number C, operating system, D, software. The right answer is network. Number 2, the simplest form of network is defined by connecting dash computers. Options number 1, 2, number 1, 2, number 2, 1, 3, 4. The right answer is 2. which one of the following is not a transmission medium? इनमें से कौन सा ट्रांसमिशन मीडियम नहीं है? Number 1, coaxial cable. Number 2, twisted pair cable. Number 3, fiber optic cable. Or number 4, modem. The right answer is modem. Okay, number 4, a computer that responds to the request of the client is called. वो कौन होता है जो क्लाइंट की रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करता है, उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन देखते हैं, सर्वर, मेन कंप्यूटर, रिसीवर, क्लाइंट. The main answer is server. Number 5,
LAN, local area network, connects computers and devices in a dash geographical area. Local area network networक जो है वो कंप्यूटर डिवाइसेस को कितने जियोग्राफिकल एरिया तक जो है कनेक्ट कर सकता है. ऑप्शंस देखते हैं. वेरी लॉन्ग, लॉन्ग, लिमिटेड, large. Number C is the correct answer, limited. Number 6, fiber optic is a dash an expensive cable. Fiber optic cable के बारे में जो हमने पढ़ा था वो किस तरह की केबल है. एक्सपेंसिव भी केबल है और उसकी क्या स्पीड है. नंबर 1 स्लो स्पीड, नंबर 2 स्ट्रॉन्ग, नंबर 3 हाई स्पीड, नंबर 4 मीडियम स्पीड. द राइट आंसर इज हाई स्पीड. Number 7, internet is an example of. इंटरनेट किस चीज़ की एग्जाम्पल है. लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, मैन, वाइड एरिया नेटवर्क, मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क किस चीज़ की एग्जाम्पल है. द राइट आंसर इज लैन, लोकल एरिया नेटवर्क. नंबर 8, मैन स्टैंड्स फॉर डैश एरिया नेटवर्क. मैन की फुल फॉर्म क्या है. मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. ऑप्शन देखते हैं. मेन, mobile, metropolitan, major. The right answer is metropolitan. Number 9 देखते हैं. The conversion of digital signals to analog signal is called dash. डिजिटल सिग्नल्स को कन्वर्ट करने के लिए एनालॉग सिग्नल्स का जो कन्वर्जन है वो क्या कहलाता है. नंबर ए डीमॉड्यूलेशन, नंबर 2 मॉड्यूलेशन, नंबर 3 कम्युनिकेशन, नंबर 4 ट्रांसमिशन. द राइट आंसर इज मॉड्यूलेशन. नंबर 10, A dash card is used to connect computers with one another. वो कौन सा कार्ड है जो कंप्यूटर्स को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए यूज होता है. ऑप्शन देखते हैं. ग्राफिक्स, number 2 sound, number 3 network, number 4 3D. The right answer is network. Number 11, the communication in which area is divided into small regions is called. क्या कहलाता है वो एरिया जहाँ पे कम्युनिकेशन स्मॉल रीजन्स के अंदर डिवाइड हुई हुई है वो क्या कहलाती है. नंबर 1 सैटेलाइट कम्युनिकेशन, नंबर 2 सेल्युलर कम्युनिकेशन, नंबर 3 ब्लूटूथ, नंबर 4 ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम. द राइट आंसर इज नंबर सी ब्लूटूथ. वी कम्युनिकेट विद अ सैटेलाइट फ्रॉम डैश. हम सैटेलाइट के थ्रू किस तरह से कम्युनिकेट कर सकते हैं. नंबर ए बेस स्टेशन, number 2 satellite station, number 3 control station, number 4 earth station. The right answer is earth station. Number 13, dash communication is used in TV broadcasting. TV broadcasting के अंदर कौन सा communication use हुआ है उसके ऑप्शंस देखते हैं. नंबर 1 ब्लूटूथ, नंबर 2 सेल्युलर, नंबर 3 सैटेलाइट, नंबर 4 GPS. The right answer is satellite. Number 14, GPS stands for dash. GPS किस चीज़ की फुल फॉर्म है. नंबर ए देखते हैं ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, नंबर बी ग्लोबल पॉइंटिंग सिस्टम, नंबर 3 ग्रेड पॉइंट सिस्टम, नंबर 4 ग्लोबल पार्किंग सिस्टम. द राइट आंसर इज ए ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम. नंबर 15, डैश इज शॉर्ट रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. सबसे छोटी बात करने कम्युनिकेट करने की कौन सी टेक्नोलॉजी है. नंबर ए सैटेलाइट कम्युनिकेशन, नंबर 2 ब्लूटूथ, नंबर 3 सेल्युलर कम्युनिकेशन और नंबर 4 GPS. द राइट आंसर इज ब्लूटूथ. ओके, नाउ ओपन योर पेज नंबर 17. फिल इन द ब्लैंक्स. चलिए. Number 1, the medium through which information travel from one computer to another is called dash medium. Is called transmission medium. Good. The network interface card is a dash device. कौन सी device है network interface card? Communication device है. Number 3, the radio signals are used for dash communication. Radio signals किस चीज़ की communication के लिए use होते हैं. Wireless communication के लिए. A dash is a computer that depends on a server client. क्योंकि client जो है वो कोई भी अपना काम करवाने के लिए server के ऊपर depend करता है. LAN stands for local area network. नंबर 6, a man covers an area. a man यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कितना एरिया कवर करता है. ये एक सिटी के बराबर. नंबर 7, twisted pair cables are twisted together to reduce noise. Number 8, fiber optic cable consists of thin fibers of glass. Number 9, and dash consists of a dish, antenna and other equipments. किस चीज़ के पास डिश एंटीना और अदर इक्विपमेंट्स पाए जाते हैं. अर्थ स्टेशन के पास. Number 10, the device which allow computer to communicate through standard telephone line is called modem.
ओके अब हमारे पास है ये एब्रीविएशंस। यहाँ पे हमें शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है, हमें इसकी फुल फॉर्म लिखनी है। नंबर 1 देखते हैं, लैन। लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। नंबर 2, मैन। मैन फॉर स्टैंड्स फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नंबर 3, वैन। WAN, वैन स्टैंड्स फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। WLAN, Wireless Local Area Network. Number 5, NIC, Network Interface Card. Number 6, GPS, Global Positioning System. Number 7, HD, High Density. Number 8, GB, Gigabyte. Number 9, Email, Electronic Mail. Number 10, CDRW, Compact Disk Rewritable. Number 11, ALU, Arithmetic and Logic Unit. Number 12, COM, Computer Output on a Microfilm. Number 13, CRT, Cathode Ray Tube. LED, Light Emitting Diode. LCD, Liquid Crystal Display. PC, Personal Computer or Public Computer. PDF, Portable Document Format. USB, Universal Serial Bus. TB, Terabyte. AVG, Antivirus Card. डियर स्टूडेंट्स, ये तमाम काम आपको नीट एंड क्लीन अपनी फुल स्केप शीट्स के ऊपर उतारना है और आपको इसका जितना भी कॉपी वर्क है, इंपॉर्टेंट टर्म्स, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स विद एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स एंड एब्रीविएशंस, इन सब का आपको पीडीएफ मिल जाएगा। यहाँ हमारा लेसन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेसन के साथ नई वीडियो में आपसे मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।